मिनट की बात है। जैसे ही राम जी प्रणाम करके चल दिए, उसी समय आवाज आई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, कौशल्या तुम राम की मां हो, भावुकता में संतुलन नहीं खोना चाहिए। अगर केकई ने कह दिया है तो केकई की बातों में तुम आ जाओगी, इतनी भावुक हो गई हो। मां का हृदय, जन्म देने वाली मां का हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, इतनी कठोर हृदय मत बनो, राम को रोको अभी। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो कौशल्या जी कहती हैं, राम रुको। अब राम जी रुक गए। देखो एक बात बताएं, सत्य और धर्म परीक्षा लेता है। क्या करता है सत्य धर्म? परीक्षा लेता है। ऐसे थोड़ी कि सहज रूप से आप अपना सत्य और धर्म का पालन करते रहेंगे। परीक्षाएं होंगी बीच बीच में, उनमें पास होना है तुम्हें, समझ रहे हो कि नहीं? और पास होने के लिए कोई भी विद्यार्थी पास तब होगा जब वो अपने विषय में दक्ष हो जाएगा। क्यों भैया? अपने विषय में जब वो दक्ष होगा वही विद्यार्थी पास होगा। यदि वो अपने विषय में दक्ष नहीं है, उसने अपने विषय को ठीक से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सत्य और धर्म के मर्म को पहले ठीक से समझो, तभी तुम खरे उतरोगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, बिना समझे फेल हो जाओगे। और बोलो, सत्य और धर्म का मर्म समझाने वाली अगर कोई पाठशाला है प्यारे, तो यही है जिसके सामने आप सब बैठे हुए हैं। यही एक पाठशाला है जो सत्य और धर्म की शिक्षा देती है। इसमें बोलो, पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है? ये क्लास ही तो ली जा रही है कि सत्य धर्म पर कैसे चला जाता है। इसी के लिए तो 2-2, 3-3 घंटे से बराबर क्लास ले रहा हूं। कई दिन का शिविर चल रहा है ये, हैं? सुनिए, रोक दिया। आकाशवाणी हुई कि रोकिए। कौशल्या जी ने कहा रुको राम जी ने कहा अब धर्म संकट आ गया, अब क्यों रोका? तो जैसे भगवान राम वापस हुए तो भगवान राम ने, क्या बात है साहब, प्रभु की लीला। उसी समय प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट कर दिया। दूसरा स्वरूप, रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी कहते हैं राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के स्वरूप है। उसी समय भगवान राम ने जैसे मुड़ के मां को देखा तो भगवान ने एक लीला कर दी कि अपने बगल में एक दूसरा स्वरूप खड़ा कर दिया। वो था धर्म। वो क्या था? धर्म था। तो एक तरफ राम खड़े हैं, राम के बगल में धर्म खड़ा है, और भगवान राम धर्म से कह रहे हैं कि अब मेरी मां को किसी तरह से तुम प्रभावित करो, समझाओ। राम का ही वो स्वरूप है, लेकिन धर्म से कह रहे हैं। तो याद रखना, धर्म रोता, चीखता, चिल्लाता सीधा गया और मां कौशल्या के चरणों में गिर पड़ा, और कौशल्या मां के चरण पकड़ लिए। कौशल्या मां ने कहा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? धर्म कहता है मैं धर्म हूं। अच्छा, तुम रो क्यों रहे हो? कहा, इसलिए आप अपने बेटे को रोक रही हैं, बन जाने से आप अपने बेटे को रोक रही हैं। इसलिए आज मैं प्रकट हो गया हूं आपके सामने और एक भीख मांग रहा हूं कि मेरी प्राण की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम्हें कौन मार रहा है? तुम्हें कौन नष्ट कर रहा है? कहा, जितने भी राक्षस पैदा हो गए हैं वो धर्म को ही नष्ट करने में लगे हैं। बोलो, राक्षस किसको नष्ट करने में लगे हैं? धर्म को नष्ट करने में राक्षस लगे हैं। हे मां, अगर आप राम को वन में राम को आप अयोध्या में रोकती हैं तो धर्म संसार से चला जाएगा और सदा सदा के लिए चला जाएगा। और यदि आप राम को वन भेजती हैं तो धर्म इस संसार में सदा सदा के लिए रह जाएगा, सदा सदा के लिए बच जाएगा, इसका अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। अब आपको निर्णय लेना है कि राम को अयोध्या में रखना है या राम को वन भेजना है। गोस्वामी जी कहते, धर्म स्नेह उभय मति घेरी। मानस की चौपाई है कि नहीं है? धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप
छछूंदर केरी। धर्म स्नेह, श्री राम पुत्र के रूप में खड़े हैं, ये स्नेह का प्रतीक। राम धर्म के रूप में खड़े हैं, ये धर्म और सत्य का स्वरूप। बोलो है कि नहीं? अब करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है। जैसे सर्प के आगे छछूंदर आ जाए। छछूंदर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? छछूंदर ही बोलते हैं। सर्प के सामने छछूंदर आ जाए और सर्प चूहा समझ करके उसको पकड़ ले और मुख में रख ले, अब प्यारे धर्म संकट में फंस जाएगा वो। कैसे? अगर सर्प छछूंदर को अंदर करता है तो मरता है, और यदि उसे बाहर करता है, छोड़ता है, तो अंधा होता है। अब बोलो भाई, सर्प का मरना तो मरना ही है, अंधा हो जाए तो भी मरना ही, मरने से बदतर है। बोलो सर्प यदि अंधा हो जाए तो बोलो क्या दुर्दशा करेंगे लोग उसकी। अब यदि सर्प धोखे से छछूंदर को पकड़ लेता है तो क्या करेगा वो? अंदर निकलेगा कि छोड़ेगा? तो याद रखना, सीधी सी बात यह है प्यारे, ये धर्म संकट की स्थिति है। सर्प अंधा होगा तो भी लोग उसे नष्ट कर देंगे, और यदि निगलता है तो स्वयं नष्ट होता है। बोलो नष्ट होता है कि नहीं होता है? लेकिन याद रखना, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, सर्प कहता है कि हम छछूंदर को छोड़ेंगे, बाहर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि नाग पंचमी आने वाली है, कोई ना कोई ऐसा महाभाग आएगा कि देवता मान करके मुझे दूध पिलाएगा और मेरी रक्षा भी करेगा। क्यों भाई? आशा लगी रहती उसे। नाग पंचमी के दिन बोलो सर्पों का सम्मान विशेष रूप से होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और दूध पिलाया जाता है कि नहीं पिलाया जाता है? सर्पों की रक्षा करने का संकल्प भी उस दिन लिया जाता है। दूध पिलाने के साथ साथ सर्पों की रक्षा करने का बोलो संकल्प लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? वो एक ऐसा दिन होता है सर्पों के लिए नाग पंचमी का कि उस दिन सर्पों की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। तो कहा कि अगर मैं मोह के कारण राम को अयोध्या में रखती हूं तो धर्म सदा सदा के लिए चला जाएगा। कौन सोच रही है ये? कौशल्या मां सोच रही है। अगर मैं मोह के कारण राम को अयोध्या में रखती हूं तो धर्म सदा सदा के लिए चला जाएगा। और कौशल्या, अगर तू राम को वन भेजती है तो धर्म सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। मैं जिस कुल की कुलवधू हूं उसमें संतान और संपत्ति को प्राथमिकता नहीं दी गई है। जिस कुल की कुलवधू बन के कौशल्या तू आई है, उस रघुवंश में, उस कुल में, उस रघुकुल में प्राथमिकता सत्य और धर्म को दी गई है। इसलिए आज मैं सत्य और धर्म को प्राथमिकता दूंगी। आज मैं संपत्ति और पुत्र को प्राथमिकता नहीं दूंगी। और राम जी के मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा बेटा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, अरे तुम अभी तो 14 साल के लिए बन जा रहे हो, और यदि बेटा लक्ष्य 14 साल में भी अगर पूरा नहीं होता है तो सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए तुम 14,000 साल तक वन में बने रहना, लेकिन धर्म और सत्य को सुरक्षित करके लौटना। ये मेरा आशीर्वाद है। तो ईमानदारी से बताओ, मौन स्वीकृति दी बन जाने की कौशल्या जी ने कि मुखर स्वीकृति दी? बोलो मुखर स्वीकृति हो गई कि नहीं हो गई? और दशरथ जी महाराज की मौन स्वीकृति हो गई कि नहीं हो गई? तो बोलो राम जी की मात्र पितृ भक्ति पूर्ण हुई कि नहीं हुई? बोलो आज्ञा सिरोधारी कर ली कि नहीं कर ली? अवज्ञा तो नहीं हुई। मात्र पितृ भक्ति को भगवान श्री राम ने किस तरह से प्राथमिकता दी? सबसे पहला धर्म हमारा ये कहता है कि हम जैसे ही होश में आए तैसे ही मां के चरणों में अपना प्रेम, अपना स्नेह निछावर